नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्राणु क्या है, शुक्राणु कैसे बनते हैं, स्पर्म की संरचना क्या होती है, मानव शुक्राणु की जीवन काल कितना होता है, शुक्राणु किन चीज़ों से मिलकर बनता है, शुक्राणु का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म से संबंधित रोग और दोष क्या होते हैं, शुक्राणु की संख्या, स्पर्म काउंट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जानते हैं स्पर्म क्या है, शुक्राणु क्या होता है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष यौन कोशिकाएं मेल सेक्स सेल्स होती हैं, जिनका प्रमुख कार्य महिला योनि कोशिकाओं फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलकर जुड़कर पूरी तरह से एक नया जीवन बनाना है। शुक्राणु को वीर्यपात के दौरान वीर्य संबंधी तरल सीमेन के साथ निष्कासित किया जाता है। पुरुषों में शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ का उत्पादन वृषण टेस्टिस में होता है, जबकि महिला के अंडाशय में ओसाइट्स या अंडाणु कोशिका उत्पन्न होती हैं। जब एक अंडाणु और एक शुक्राणु एकजुट होते हैं तो वे एक जायगोट बनाते हैं, जो एक एम्ब्रियो में विकसित होता है और बाद में भ्रूण फीटस के रूप में विकसित हो जाता है। पुरुषों के शुक्राणु कोशिकाएं नए जीव भ्रूण के लिंग को निर्धारित करती हैं। इसका मतलब है कि शुक्राणु या तो वाई गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र ले सकता है, जबकि अंडाणु कोशिकाओं में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है। इसलिए लड़का या लड़की का होना पूरी तरह से गुणसूत्र पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं शुक्राणु कैसे बनते हैं। लिंग के नीचे की तरफ एक अंडकोश स्क्रोटम की थैली होती है। अंडकोश पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। स्खलन इजैकुलेशन पर शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से मुक्त किया जाता है। यौन संबंध के दौरान लिंग गर्भावस्था सर्विक्स के पास होता है, जहां से शुक्राणु आगे की ओर जाते हैं और अंडाशय ओवम तक पहुंचते हैं। अंडकोश टेस्टिकल के अंदर उत्पादित शुक्राणुओं को परिपक्वता के लिए वृषण टेस्टिस से अधिवृषण एपिडिडाइमस में आ जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणु लगभग 15-20 दिनों तक संग्रहित रहते हैं, अगर उन्हें तो सेक्स या हस्तमैथुन द्वारा बाहर नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पर्म सेल स्ट्रक्चर, यानी शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। वैज्ञानिक एंटनी बेन लेवेहोइक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1677 में सबसे पहले एक शुक्राणु कोशिका की संरचना का वर्णन किया था। सामान्यतः सभी स्तन जंतुओं में शुक्राणु जन स्पर्मेटोजोआ की संरचना में कुछ हिस्से सामान्य होते हैं तथा उनकी संरचना में बहुत कम अंतर होता है। मानव शुक्राणु एकमात्र ऐसी कोशिका है जिनमें फ्लैग पाया जाता है। स्पर्म मुख्य 3 भागों से बने होते हैं, सिर, मध्य और पूंछ। अब हम बात करते हैं सिर, हेड। सिर की एक अंडाकार जैसी संरचना होती है जिसका आकार 5 से 8 माइक्रोन तक है। यह 2 भागों से मिलकर बना है। नंबर 1, अग्रपिंडक एक्रोसोम। इस अंग का आकार शुक्राणु के संपूर्ण सिर का 40% से 70% होता है और यह शुक्राणु कोशिका की एक ओर सिर पर स्थित होता है। इसमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु कोशिका की बाहरी परत को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में आसानी से प्रवेश कर सके। नाभिक, न्यूक्लियर। नाभिक में शुक्राणु कोशिकाओं के सभी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब इसमें नए जीव की आधी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। शुक्राणु कोशिका
कोशिकाओं का केवल नाभिक ही अंडाणु कोशिका में प्रवेश करता है। यह शुक्राणु का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह अंडाणु के नाभिक के साथ एकजुट होकर 46 क्रोमोसोम सेल बनाते हैं जिसे जायगोट कहा जाता है। गर्दन और मध्यम भाग, नेक एंड मिडिल पीस। मध्य भाग और गर्दन शुक्राणु के वे भाग हैं जो सिर और पूंछ के बीच पाए जाते हैं। इनका कार्य शुक्राणु कोशिका के दोनों सिरों को आपस में जोड़ना होता है। गर्दन में कुंडलित रूप में लाखों माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणु को मादा प्रजनन क्षेत्र में उतारने के लिए कशाभिक फ्लैजेलियम द्वारा आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना है। पूंछ, टेल। शुक्राणु में पूंछ एक लंबी संरचना है जिसे कशाभिका फ्लैजेलियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को सांप जैसी गतिशीलता प्रदान करना है। पूंछ की लंबाई लगभग 50 माइक्रोग्राम होती है। यह शुक्राणु को लगभग 3 मिलीमीटर प्रति मिनट तैराकी वेग से जाने की अनुमति देती है। शुक्राणु की पूंछ में दोष या परिवर्तन उत्पन्न होना पुरुष प्रजनन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे अस्थेनोजोस्पर्मिया सबसे अधिक होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानव शुक्राणु का जीवन काल, लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन स्पर्म। वीर्यपात, इजैकुलेशन के बाद अधिकांश शुक्राणु महिला के जननांग पथ के बाहर कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं। यदि स्पर्मेटोजोआ मादा प्रजनन प्रणाली गर्भावस्था ग्रीवा में प्रवेश करते हैं तो वे 1 से 2 दिनों तक जीवित रह सकते हैं और अधिक से अधिक 5 दिनों तक, तथा प्रयोगशाला स्थितियों के तहत ये 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मानव शुक्राणुओं का जीवन काल 24 से 48 घंटे है, लेकिन इनका जीवन काल पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुक्राणु किन चीज़ों से मिलकर बनता है। वास्तव में वीर्य पुटिका सीमन वेसिकल से निष्कासित वीर्य में 65 to 75% तरल पदार्थ शामिल होता है, जैसे एमिनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन सी, साइट्रेट, प्लविन्स, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन। संक्षेप में वीर्य आमतौर पर सफ़ेद या भूरे रंग के साथ पारदर्शी होता है, कभी कभी पीला होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्पर्म के बारे में कि इसका कार्य क्या होता है। शुक्राणु का मुख्य कार्य ये होते हैं: पैतृक आनुवंशिक सामग्री का निर्वाह करना, अंडाशय को सक्रिय करना, बच्चे के लिंग का निर्धारण करना, अंडाणु कोशिका के साथ मिलकर एक नए जीव जिसे जायगोट कहते हैं का निर्माण करना। दोस्तों, अब हम जानते हैं वीर्य से संबंधित रोग और दोष। स्पर्म डिजीज, स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाओं के रोग या दोष बहुत अधिक सामान्य होते हैं। यह रोग और दोष शुक्राणु कोशिकाओं की संरचना में उत्पन्न होते हैं जो पुरुषों में बांझपन का कारण बन सकते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया रुक जाती है। टेराटोजोस्पर्मिया एक सामान्य विकृति है जो शुक्राणुओं के आकार को प्रभावित करती है। इस दोष के कारण शुक्राणु कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। उदाहरण के लिए 2 सिर वाले शुक्राणु कोशिकाओं में परिवर्तन, यह दोष सिर, गर्दन, पूंछ या फिर एक ही समय में कई भागों में पाए जा सकते हैं। शुक्राणु कोशिकाओं फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ने के लिए फ्लैजेला का उपयोग करते हैं। अगर फ्लैगेला क्षतिग्रस्त है या फिर काम नहीं कर रहे हैं तो शुक्राणु कभी एग से नहीं मिल पाएंगे, परिणाम स्वरूप निषेचन नहीं होगा।
दोस्तों अब हम जानते हैं स्पर्म काउंट क्या है। सामान्यतः प्रति मिलीलीटर में 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन या इससे अधिक स्पर्म या शुक्राणु हो सकते हैं। यदि 15 मिलियन से कम शुक्राणु प्रति मिलीलीटर में हैं या 39 मिलियन से कम शुक्राणु प्रत्येक वीर्यपात में पाए जाते हैं तो इस स्थिति को शुक्राणु की कमी माना जाता है। खराब शुक्राणु की संख्या 10 मिलियन प्रति मिलीलीटर से नीचे, बहुत कम शुक्राणुओं की संख्या 5 मिलियन से कम प्रति मिलीलीटर है। खराब शुक्राणुओं की संख्या 10 मिलियन प्रति मिलीलीटर से नीचे है। अब हम बात करेंगे स्पर्म या शुक्राणु की गतिशीलता, स्पीड ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म या शुक्राणु का लगभग 3 मिलीलीटर प्रति मिनट तैरावाही वेग होता है और यह वेग शुक्राणु को उसकी पूंछ प्रदान करती